नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम धर्म चर्चा में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, कार्यक्रम धर्म चर्चा में हम बात करते हैं धर्म के बारे में। धर्म क्या है, आध्यात्म क्या है। हो सकता है आपका धर्म अलग हो सकता है मेरा धर्म अलग हो सकता है मैं धर्म मानती हूँ अपने काम को, हो सकता है आप धर्म मानते हैं दूसरों के सम्मान को, आदर को और उनकी मदद करने को। तो धर्म सबके लिए अलग हो सकता है, लेकिन धर्म के असल मायने क्या है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं देवी सत्यार्चा जी। इनको आपने कथाओं में बहुत सुना होगा। कथाएं इतनी करती हैं कि इनको खुद स्वयं घर जाने का समय नहीं मिलता, हमेशा भागवत की चर्चा ही करती रहती हैं, भागवत से हम सबको जोड़ती रहती हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। दीदी जी, आज का जो कार्यक्रम है धर्म के बारे में आपसे बहुत कुछ जानना है, लेकिन उससे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ। जैसे कि बचपन में जब सब लोग होते हैं, बड़े छोटे छोटे बच्चे होते हैं, शरारत करते हैं, नटखट होते हैं, लेकिन क्योंकि आप ऑलरेडी आप कथा वाचन कर रही हैं तो लोगों के मन में ऐसा होता है कि यार आप तो हमेशा से ही या तो पूजा पाठ ही कर रहे होंगे या धर्म से ही जुड़े होंगे। तो आपका बचपन कैसा था, थोड़ा आपके बचपन के बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं सत्यार्चा वृंदावन से आप सभी के सामने अपने हृदय की बात रखना चाहूँगी। तो मेरा बचपन जो रहा है बहुत सिंपल रहा है और मेरी एक आदत थी ये अंगूठा पीने की। अच्छा। तो कहते हैं ना, शास्त्रों में लिखा है कि हमारी उंगलियों में अमृत कुंड होता है, अमृत होता है जी। क्योंकि इंद्र ने जब मानधाता को माँ नहीं मिली, पिता से मानधाता का जन्म हुआ, तो उनको माता नहीं मिली, तो उन्होंने अपनी उंगली उनके मुख में दे दी थी। तब इंद्र ने कहा माम धाता, मतलब मैं पालने वाला, मैंने दूध पिलाया है, तो माम धाता कहने की वजह से उनका नाम मान धाता पड़ गया था। तो कहा जाता है कि अंगूठे पीने वाले बड़े बुद्धिमान होते हैं। अच्छा। पर ऐसा अपने लिए नहीं बोल रही हूँ। मेरा बचपन बहुत सीधा साधा निकला है। मेरे दादाजी थे जो हमारे सबसे पहले गुरु थे। बहुत सुंदर विचारधारा थी, संत थे, गृहस्थ संत। उन्होंने मंदिर में मैं जाती थी, सेवा करती, माता रानी के मंदिर में, वहीं खाना पीना होता, वहीं खिलती, यज्ञ करते हमारे दादाजी। तो सबसे पहले क्या हुआ, जब हमारे दादाजी का अंतिम समय आने वाला था लगभग, तो जो संत भक्त और भगवान के सेवक होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास हो जाता है कि हमारा अंत समय आने वाला है। तो एक दिन हमारे दादाजी ने हमसे कहा, बेटा हमको गीता सुनाओ। मैं अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ी हुई हूँ। अच्छा। तो बोले कि पढ़ के हमको सुनाओ। तो हमने कहा दादाजी हमको तो नहीं आता, कैसे पढ़ूं? बोले जैसे पढ़ोगी पढ़ो। मैंने लगभग 20 दिन पढ़ा होगा, 1 महीना होने जा रहा था। एक दिन दादाजी का मुंह खुला रह गया, प्राण निकल गया। उसके पहले वो मुझसे कह रहे थे, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस बात को जानकर। मेरे दादाजी वाकई में बहुत प्यार देते, हाथों से खिलाते थे, जब उनकी याद आ जाती तो आंखें भर जाती हैं। वो कहते थे, बेटा आपका दिल जो कहे वो करना, धर्म को नहीं छोड़ना, अपनी शिक्षा पूरी करना, कोई भी कुछ कहे, पिताजी भी रोकें तो मत रुकना, पढ़ाई करना। सबसे बड़ी संपत्ति हमारी ज्ञान होता है। वैसे भी कहा जाता है, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनय नचा बकारी पंचभी युक्ता नरो भवति पूर्णता। 5 गुण जिसके अंदर होंगे वो कभी असफल नहीं हो सकता। एक तो अच्छे वस्त्र पहनने की कला, दूसरा उसके स्वरूप में कुछ खासियत हो, तीसरा वो विनम्र हो, चौथा उसके बाद विद्या हो, और 5वां उसके पास अपने हृदय में बसाने वाले प्रभु की छवि हो। तो इनमें सबसे ज्यादा वस्त्रेण वपुषा वाचा, वाणी की सरलता सबसे अच्छी मानी जाती है। तो हमारे दादाजी कहते थे, बेटा शिक्षा मत छोड़ना। मैंने कहा नहीं छोड़ूंगी। पढ़ाई की, मैंने ग्रेजुएशन किया, लेकिन मेरी आत्मा कहने लग गई कि अब दादाजी ने जब गीता हाथ में पकड़ाई है तो गीता छूटनी नहीं चाहिए। गीतोपनिषद के पीछे पड़ गई मैं, और बस तब से ही मन में लग गया। किसी की नहीं सुनी, मैंने कभी किसी को बताया नहीं। मेरे गाँव वाले भी कहते हैं, मैं एमपी से हूँ, मेरा जन्म स्थान एमपी है और भिंड जिला है मेरा स्थान। और उसके बाद में 2013 के आसपास वृंदावन में आई। कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद 2 आश्रम बने, गौशाला, और इन सबको बाद में अपन चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें हुआ क्या कि मैं दादाजी की बात को हृदय में बिठा ली। किसी ने नहीं मुझे आगे बढ़ाने का विचार किया। पिताजी चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, भैया चाहते थे ड्रेस डिजाइनर बनूं। तो मतलब सबका अलग अलग था, लेकिन मैं क्या चाहती थी, जो मेरे दादाजी ने हृदय में भर दिया। अच्छा, ऐसा होता है ना कि जैसे आप दुखी हैं और कोई राग बज जाए दुख वाला, तो आप डबल रोने लग जाते हैं। तो मेरे अंदर वो बीज बोया जा चुका था कि भक्ति का। और इधर मैं सुनती थी माता रानी के भजन, जो गुलशन कुमार जी उस समय पे जब मेरा जन्म हुआ था, जी। उस समय पे उनके गाने आए थे। तो माता रानी के मंदिर में मैं कर रही हूँ सेवा और कानों में जा रहे हैं वो भजन। मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ आप सभी दर्शकों को कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कान से और आंख से ही पाप शरीर में प्रवेश करता है, ध्यान रखिएगा।
तो इसीलिए कानों में भजन जा रहा है, हृदय में पहले ही बाबा ने बीज बो दिया जी। तो भक्ति ऐसे पीछे पड़ गई। लोगों ने कहा कहाँ जाओगी, इतनी होशियार हो, इतना कुछ आता है, क्यों उधर जा रही हो पार्लर छोड़ करके। ये सब छोटी सी 12 साल से 14 साल की उम्र में, मेरे गांव वाले जानते हैं, वो भी सुनेंगे तो समझेंगे कि हाँ सत्य है। मैं उस टाइम पे 50 को सिखाने लग गई थी। अच्छा। 14 साल की लड़की सिखा रही पार्लर, ब्यूटी पार्लर, सिलाई। तो मुझे लगता है कि कहीं कोई आनंद नहीं है, जो भी है भगवान की शरण में है जी। तो हमारे दादाजी इसके मुख्य सूत्रधार हैं जी, उनकी प्रेरणा से सब हुआ है जी। जैसे कि आपने बताया दीदी जी, आपके दादाजी के ही कारण आप आज यहाँ पर हैं और कथा वाचन आप कर रही हैं। हम सबका, मैं कहूँगी कि हमारा पुण्य का, आप हमारे पुण्य को बढ़वा रही हैं एक तरह से। हम आपके माध्यम से अपने पुण्य को और भी ज़्यादा पुण्यार्जन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। दीदी, अब मैं आपसे एक सवाल ऐसा पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप स्वयं महिला हैं और मैं भी महिला हूँ, बहुत सारी महिलाएं अभी आपको सुन रही हैं। तो अगर हम बात करते हैं कथा वाचन के क्षेत्र में, आपने जब कथा वाचन शुरू किया तो क्या आपको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि एक महिला के लिए आसान नहीं होता किसी भी राह पर अकेले चले जाना। कथा वाचन करने जाते हैं आप तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है, सब बहुत अलग अलग तरह की बातें भी बनाते हैं और उनको भी अगर हम छोड़ें तो हमारे घर के आसपास रहने वाले वो अलग बातें बनाते हैं। तो दीदी, क्या चैलेंजेस आए आपकी लाइफ में और उनको ओवरकम कैसे किया? चैलेंजेस की बात करें तो ये समझो, नारी जाति जो है, नारी जीवन झूले की तरह, पुराना सॉन्ग है, आपने सुना होगा जी। कभी उधर कभी इधर जी। इतना कठिनाई भरा जीवन है नारी का जी। कि मतलब हमारे अपने ही कहते थे क्या भेजोगे, क्या बाबा बनाओगे, उम्र क्या है, छोटी है, अरे नौकरी कराओ, पढ़ रही है लड़की, ठीक ठाक है हर चीज में, कोई टूटी फूटी नहीं है कि आप उसे बाबा बना रहे हैं। तो माता पिता कहते थे कि नहीं, तुम्हें नौकरी में क्या दिक्कत है, तुम्हें बाबा क्यों बनना है, हमें नहीं चाहिए ऐसा धन। जबकि हमारे पिताजी को धन से मतलब नहीं है, जो भी आता है धन मैं सेवा में लगा देती हूँ। मैंने शादी की नहीं है। अच्छा। तो करने का विचार भी नहीं है, अब करना भी नहीं है। तो ये समझ लो कि रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सब कहते थे कहाँ भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो, इतनी परेशानियां। एक साथ वाला परमानेंट चाहिए, क्योंकि स्त्री बेल की तरह है, एक बार जहाँ से चढ़ेगी, यदि सहारा ऊपर नहीं मिला तो वहीं गिरेगी जहाँ से उठी थी। तो इसीलिए इसको अबला कहा जाता है। अबला यानी अपना बल नहीं है उसके पास, अबला दूसरे के बल से बलवती होने वाली जी, जी, जी। तो अबला होने के कारण इसे सपोर्ट की जरूरत होती है, और सपोर्ट अच्छा है। देखिए शास्त्रों के हिसाब से सपोर्ट नारी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कहा जाता है पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रा रक्षति स्थविरे ना स्त्री स्वातंत्र मर्हसि। नारी अगर छोटी है तो उसे पिता के सानिध्य में रहना चाहिए, पिता की आज्ञा से कार्य करना चाहिए। जवान हो जाए पति के सानिध्य में चली जाए, जब कोई भरतार मिल जाए तो पति की आज्ञा से कार्य करे, कल्याण होगा। और वृद्ध हो जाए तो अपने पुत्र के साथ रहे। लेकिन विडंबना है, माता पुत्र के साथ रहना चाहती है, पुत्र घरवाली के साथ रहना चाहता है। तो माताओं के लिए फिर व्यवस्था होती है वृद्धाश्रम की। तो यहाँ पर यह है कि स्त्री को अकेले रहना ही नहीं चाहिए। मैं जब वृंदावन आई, पिताजी बिल्कुल इच्छुक नहीं थे, लेकिन पिताजी ने साथ बहुत दिया। जब मैं पढ़ती थी तो वो कहते थे पढ़ो, श्लोक याद करो, और वो रोटी बना करके खिलाते थे। तो बहुत सेवा की, बहुत। और मैं विद्यालय जाती थी तो मैं सोच लूँ तो आंसू भर जाते हैं कि सर्दी का मौसम, 5 बजे विद्यालय गई हूँ और मेरे पापा वहाँ बैठे हैं कंबल ओढ़ के, जबकि उनको सर्दी की शिकायत है। फिर भी पापा को मैंने इतना, जब वो जान गए ना कि बेटी हमारी करना ही चाहती है, तो हमने इतना उनको परेशान कर लिया, तब जाकर के ये सफलता मिली। लेकिन एक बात जरूर मैं बताना चाहूँगी सभी को, यदि बहुत जल्दी सफलता चाहिए तो मेहनत दुगनी नहीं 100 गुनी बढ़ा दो, बहुत जल्दी सफल हो जाओगे। मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन ऊंचाइयाँ बहुत जल्दी मिल गई ठाकुर जी की कृपा से। लेकिन मेहनत की है। मेरे साथ मेरे पिताजी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने, वैसे तो उन्हें स्वीकार नहीं था, उन्होंने बच्चों को नौकरी करने ही नहीं दी, बच्चियों को विशेषकर, कि नहीं घर में जो खेती है जो भी है उतने में काम चलाओ, बाहर जाकर नहीं करने देंगे। उनका अलग विचार था, विचारधारा उनकी अपनी थी, तो नहीं करने दे रहे े। लेकिन हम जब जिद पड़ गए, हमने कहा ठाकुर जी इस महीने यदि आपने नहीं भेजा तो मैं वाकई में जान दे दूंगी, और कोई सोचेगा कि जवान लड़की थी मरी क्यों, तो फिर बदनामी होगी। तो मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए मुझे भेजो। 1 महीने के अंदर अंदर मेरी व्यवस्था हो गई, पिताजी लेके वृंदावन आ गए जी। हाँ, तो विश्वास जरूर होना चाहिए। मैं विश्वास, आधुनिक लड़की हूँ, आज के हिसाब से ही हूँ, मेरा सब आज के जैसा है, लेकिन दिल जो है वो भगवान के जमाने का है। बहुत सुंदर दीदी जी, आपने जिस तरह से बताया कि आपकी, एक तरह से मैं बात करूं कि अगर आध्यात्म के जो हमारे जगत पिता हैं उनसे जुड़वाने का कार्य आपको आपके पिताजी ने भी बखूबी निभाया उसमें रोल, पिताजी, और उनको वही आपको यहाँ पर लेकर आए वृंदावन। बहुत। तो दीदी जी, ये वाकई में आप बहुत लकी हैं कि आपको इतना अच्छा परिवार घर मिला और आपको इतना सपोर्ट मिला।
दीदी जी, कुछ धर्म के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, धर्म सबके लिए अलग हो सकता है, सबके लिए परिभाषा धर्म की अलग हो सकती है, लेकिन धर्म आपके लिए क्या है और धर्म की सही परिभाषा क्या है? देखिए, हमारे हिसाब से यदि आप कहेंगी धर्म क्या है, तो हमारे लिए अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। मुझे लगता है, मेरा खुद का निजी भाव है कि यदि कोई रो दिया हमारे कारण, किसी को हमने दुख पहुंचा दिया, तो वो हो गया पाप। और यदि हमारी वजह से कोई हंस रहा है, और बताना तो नहीं चाहिए, पर मैंने छुप छुप करके बहुत परोपकार किया है, पर बताना नहीं चाहिए कहा जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरे को प्रेरणा देने के लिए यदि मेरा पुण्य भी क्षीण होता है, खत्म होता है, तो मुझे कोई परवाह नहीं है। जाए पुण्य चला जाए, बैकुंठ तो भी मिल जाएगा, क्योंकि नाम गा रहे हैं, बैकुंठ की ही खोज है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि मेरे हिसाब से धर्म है किसी को दुख ना पहुंचे। यदि हमारी थाली से आधा भोजन देकर उसका पेट भर रहा है, तो वो उसका पेट भर दूंगी मैं। जी। मेरे लिए जीव की सेवा सबसे बड़ा धर्म है जी। बस इसी को मैं धर्म मानती हूँ। और हाँ। वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है कि जो करने के लिए प्रभु ने आज्ञा की वो धर्म है, और जो करने से मना किया वो अधर्म है। जी, तो ये बहुत सादा सी, बहुत सिंपल सी परिभाषा हो गई। जी, आप जैसे सेवा करना चाहती हैं, आपका उद्देश्य ही वही है। दीदी जी, मैं इसके साथ में धर्म की अगर मैं बात करूं, अच्छा बीच में मैं रोकूंगी, बहुत जरूरी पॉइंट रह गया है। देखो, यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूंगी। जैसे मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी आज भी जिस स्थिति में पहले थे, मेरे गांव वाले जानते हैं, जिस स्थिति में मेरा परिवार पहले था आज भी है। जबकि मैं बहुत धन अर्जित कर चुकी हूँ, मतलब बहुत मैंने पैसा कमाया इतने समय में, कहना नहीं चाहिए, लेकिन ठाकुर जी ने दिया, मैंने कमाया नहीं है। प्रेम में मैंने कभी मांग नहीं की कि मुझे 15 लाख ही चाहिए, 10 लाख ही चाहिए या 8 लाख ही चाहिए। जो भी मिला ठाकुर जी की सेवा से बहुत था, लेकिन मेरे घर वालों ने उसमें से चवन्नी का एक हिस्सा नहीं लिया। ऐसा क्यों दीदी? मेरे पिताजी का मानना था कि बेटा ये आप अपने शरीर को मेहनत में लगाकर कमा रही हो, आप परोपकार में लगा दो जिससे आपको पुण्य मिले। हम क्या करेंगे, हमारे पास हाथ पैर है, हम कमा लेंगे खा लेंगे। आज भी यदि कोई देखे तो मेरे घर की वही स्थिति है जैसी पहले थी। अच्छे परिवार से हूँ, उतना वो नहीं है कि परेशानी है, पर मध्यम वर्गीय परिवार से भी ऊपर अच्छा लेवल है। लेकिन फिर भी जो धन मैंने कमाया, जब भी कमाया, मेरे पिताजी को उससे मतलब नहीं रहा, और सारा धन मैंने परोपकार में ही लगाया। उनका ये मानना था कि जो तुम कर रही हो उसको खर्च करो, और बस जो भी कमाया है, जितना भी किया है, मेरे पिताजी ने उसमें से कभी कोई बंटवारा नहीं किया, नहीं लिया कभी। बहुत सुंदर, जैसे आपके पिताजी के जो भाव हैं वाकई में वो कन्या का धन नहीं लूंगा। जी, बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर हैं एक तरह से, कि जिस तरह से जो भी आप कमा रही हैं, जो भी अर्जित कर रही हैं, परोपकार में लगाइए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। वो धन हम चुपचाप से भी, जब आता है, जब ओवर हो जाता है, तो किसी को चुपचाप से दे दिया, अपना ये खरीद लो, तुम अपना वो काम कर लो। कईयों को व्यापार शुरू करा दिया वृंदावन में, लेकिन घर में हमारे नहीं लिया गया। हमारे गाँव वाले जान रहे हैं, वो खुद कमेंट में बता सकते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, सच, क्योंकि उनको पता है कि उनके घर की स्थिति तब जो थी आज भी वही है। जी दीदी जी, इसके साथ में ना, जैसे अभी धर्म से जुड़ी आपसे बात हुई, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, सनातन क्या है? अगर धर्म ये सारी चीजें हैं, तो सनातन क्या है? सनातन का एक अर्थ ये होता है कि सनातन यानी जिसकी आयु का पता ना लगे। अच्छा। हाँ, जो बहुत पुराना है, जिसका पता ही नहीं हो कितना पुराना है। सनातन यानी पुरातन, जी, यानी बहुत प्राचीन। जी, तो इसका अर्थ ये है सनातन। सनातन जो कभी मिटे नहीं, सनातन जिसका कोई तोड़ नहीं है, सनातन जो अखंड है, अभेद है, अनादि, अगोचर, मतलब जिसका वर्णन कर पाना अथाह सागर जैसे। जी। तो वो है सनातन, जो कभी मिटने वाला नहीं, कभी पलटने वाला नहीं, कभी बदलने वाला नहीं, कभी किसी का बुरा करने वाला नहीं, कभी किसी से बैर रखने वाला नहीं, वो है सनातन। वो सनातन है। बहुत सुंदर दीदी। दीदी, जैसे कि आपने बताया कि आपको तो शुरू से कृपा प्राप्त ही थी, आपके दादाजी ने आपको भागवत गीता का ज्ञान दिखाया, सुनाया, पढ़ने के लिए बोला, तो कहीं ना कहीं वही एक राह शुरू हो गई। गुरु। दीदी जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आज के समय में जब हम बात करते हैं, माता पिता को ही ज्ञान नहीं है बच्चे को ज्ञान देने के लिए, तो हम ये जो ज्ञान अर्जित किस तरह से करें, प्रभु को जानने की जो पहली सीढ़ी कहाँ से चढ़े? क्योंकि अगर मैं बात करूं, बच्चों को ज्ञान नहीं है, माता को ही ज्ञान नहीं है, माता उसको क्या ज्ञान देगी? तो जो माताएं हैं या पिता हैं, वो धर्म में जाना, धर्म से जुड़ना या कहीं धर्म को जानना कहाँ से शुरू करें? इनिशियल लेवल क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे नीचा जो लेवल है, मतलब जो सबसे पहली सीढ़ी का है जी, है ना, मार्ग शुरू करने के लिए तो वो है सत्संग। अच्छा। हाँ, संगति। सबसे पहले सत्संग, संगति। क्योंकि मान लीजिए लोग कहते हैं कर्म करो, कर्म करो, कर्म ही सबसे ज्यादा हमारे अधिकार में। तो कर्म तो किसी की गर्दन काटना भी है, कर्म तो जेब काटना भी है। तो क्या करोगे? उससे उद्धार होगा, कल्याण होगा,
कभी नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या करना है कि सत्संग में जब हम जाएंगे, जब हम भगवान के अनुयायियों के पास जाएंगे, धर्मवेत्ताओं के पास जाएंगे, तो वो हमें बताएंगे कि आप ये कर्म करो, इससे आपका कल्याण हो जाएगा। और जब हम वो कर्म करेंगे तो हमारा निश्चित उद्धार होगा, हमारे बच्चे भी हमसे ज्ञान लेंगे। माता पिता पीट करके, मार करके, कोई धागा बंधवा करके बच्चों को बदलना चाहते हैं, बहुत गलत है। कहा जाता है कि बच्चे की शिक्षा पेट से शुरू हो जानी चाहिए। माँ के घर में जब बच्चा हो तो माँ वो आचरण अपने जीवन में उतारे कि बच्चा अंदर ही सीखता रहे। बाहर आने के बाद तो फिर आपके बस की बात नहीं है, फिर तो वो हाथ से निकलने का ही माहौल हो जाता है। आप गर्व से उसे शिक्षा दीजिए। और बच्चे को अगर कुछ सिखाना चाहते हो तो बच्चे को सिखाने के लिए आपको अपने आचरण में पहले उतारना पड़ेगा, तब जाके बच्चा परिवर्तन के मार्ग पर चलेगा। तो उसके लिए क्या है, सबसे अच्छा बदलने के लिए माता पिता को, अगर वो मान लीजिए किसी कारण शिक्षा नहीं ले पाए, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, माता पिता आर्थिक तंग थे, तो उसके चलते आप सत्संग से वो पूर्ति कर सकते हैं। आप आध्यात्म का ज्ञान लेकर, यहाँ किसी धन की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तुमको कोई एडमिशन नहीं लेने होते हैं, सीधे जाओ और निःशुल्क मिलता है, बैठ जाओ, तुमको कुछ नहीं देना है। हाँ, प्रेम में कुछ करते हैं, हम दान करते हैं या कुछ करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन आपको कहा नहीं जाता है कि कंपलसरी है तभी मिलेगा ज्ञान। तो आप वहां जाइए और वहां पर छोटी मोटी सीख लेकर के भगवान के चरित्रों को सुन करके अपने बच्चे को सिखा दीजिए, हो गया। बहुत सुंदर दीदी आपने बता दिया, बहुत आसान सा तरीका ये बता दिया। सत्संग कीजिए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका बच्चा विनम्र हो जाएगा, आप विनम्र होंगी, वो विनम्र होगा। जो आप वहाँ सीख कर आएंगे आप अपने आचरण में उतारेंगे, बच्चा उसे पकड़ लेगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर दीदी, बहुत आसानी से, बहुत सरल शब्दों में आपने समझा दिया। दीदी मेरा एक प्रश्न और है, आप कथा वाचन करती हैं, लगातार करती रहती हैं, इतने करती हैं, आपको घर जाने का समय आपको मिल नहीं पाता। तो दीदी कथा का हम आम आदमी के जीवन में क्या महत्व है, वो जानना चाहती हूँ आपसे। कथा से आज के समय में युवा सबसे ज्यादा बदल रहा है। अच्छा। हाँ, अंग्रेजी विद्यालयों ने क्या किया है कि हमारे रीढ़ की हड्डी यानी कि वैदिक सनातन संस्कृति को तोड़ रखा है। तो उसके चलते ये हम अंग्रेजी विद्यालयों का विरोध नहीं कर रहे हैं। देखिए, अंग्रेजी भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप अगर स्टेशन जाते हैं, आप क्या कहते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, तो हाँ, वहां पर यदि आपको नहीं पता है कि आपको कौन सा टिकट लेना है, बोर्डिंग कहाँ होगी, कैसे आपको क्या करना है, तो आप फंस जाएंगे, है ना। फिर वहां पर कोई ये नहीं कहेगा कि आप हिंदी विद्यालय में पढ़े हैं तो हिंदी का वो चलाइए, नहीं। जो चीज चलती आ रही है, पहले से ध्वस्त हो गई है संस्कृति, तो आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। देखिए, देश के हिसाब से भेष बनाना पड़ता है। अंग्रेजी भी है, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से हमारी सनातन संस्कृति कहीं ना कहीं धूमिल हो गई जी। तो उससे थोड़ी कमजोर हुई है। तो कथाएं क्या कर रही हैं कि युवाओं को जागृत कर रही हैं कि बेटा आप यहाँ गलत जा रहे हो। अब जैसे किसी अंग्रेजी विद्यालय में पढ़े हुए बच्चे को कह दो कि माता काली है, तो कहते हो ये कौन चुड़ैल है। मैंने खुद सुना है। अच्छा। हाँ, हनुमान जी महाराज को ये तो बंदर है। अच्छा। भोले बाबा को दिखाइए तो ये तो भूत जैसे लग रहे हैं। ये क्या है? ये माता पिता की ही गलती है। बिल्कुल, उन्होंने उन्हें उस तरह का ज्ञान नहीं दिया। तो यदि पंडाल में जाकर के देखो, भागवत और इनमें क्या है, इनमें जो रस भरे हुए हैं, ये रस हमारे सीधे हृदय पर प्रहार करते हैं जी। प्रहार किया तो परिवर्तन आ जाएगा। कथाओं से वाकई में परिवर्तन आता है। अब मेरे जीवन का ले लीजिए कि जैसे मेरे दादाजी मुझसे कहते थे कथा के लिए, और मैं उनके मुंह से गायत्री माता की और दुर्गा मैया की कथाएं सुना करती थी मंदिर पे। सबसे पहले परिवर्तन। दूसरा, जब बाबा ने मुझे उस क्या कहते हैं, उस मार्ग में डाल दिया एक तरीके से, तो मैं क्या करती थी, विद्यालय से भाग जाती थी कथा सुनने। अच्छा। बैग वहीं रखा है और मैं वहाँ पे कथा हो रही है, जैसे किसी परिवार में, मुझे कान में आवाज आई कि हाँ कथा चल रही है, पता लगा लिया, हमारे अध्यापक आपस में बात कर रहे हैं, वहाँ कथा हो रही है, मैं बैग छोड़ के भाग जाती थी। मतलब आज के जो युवा हैं, यंग जनरेशन है, वो क्लासेस बंक करके मूवी वगैरह देखने जाते हैं, आप कथा सुनने जाया करते थे। हाँ, तो मैं कथा सुनने जाती थी जी। और आप आश्चर्य मानेंगे कि मैं कभी थिएटर नहीं गई। अच्छा। मुझे पता ही नहीं है कहाँ फिल्म चलती है और कैसे चलती है। अच्छा। मैं कभी नहीं गई, लेकिन कथा जहाँ होती थी मैं मतलब भाग जाती थी, समझ लो। फिर मेरा जब छुट्टी का समय आता था तब तक कथा चली रही है, अब मैं कैसे आऊँ, तो बोले मेरे घर बैग पहुंचता था कई बार। तो ये हुआ, कथा से परिवर्तन होता है। मेरा जीवन देखिए, मैंने कथा सुनी है और जिससे मैं सुनने वाली थी, और मेरा 2 कौड़ी का जीवन भगवान ने हीरा बना दिया, जो कि कथा सुनते सुनते सुनने का ये प्रभाव हुआ है। मैंने सुन करके अब लोग सुनाने वाली बन गई। ऐसी ऐसी भीड़ हो जाती है कि मुझे आश्चर्य होता है कि मेरी वजह से ही भीड़ है, मेरी वजह से पंडाल टूट रहा है। अच्छा। इतनी भीड़ के लिए पंडाल बढ़ाया जा रहा है जी। 25-25 हजार तक जनता हो जाया करती है। छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में ऐसा हुआ। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान के लिए लोग अंदर से भक्ति तो है,
पर दबी हुई है, बिल्कुल उसको उभारने का काम करती है कथा। जो भक्ति दबी हुई है, छोटी सी भक्ति रूपी कन्या को बड़ी करने के लिए, जवान करने के लिए कथा सुननी होगी। और कथा में वो सब है। भगवान देखो, किसी से प्रेम करने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो रूप, एक गुण। वही भगवान से अच्छी किस्में हैं, किसी में नहीं। तो यदि आपने सुना दिया उनको कि भगवान ऐसे थे, वो अपने ही पायल को ऐसे पकड़ करके खींचते थे, वो लुढ़क जाते थे। माता जूड़ा बना देती तो मिट्टी भर लेते थे सिर में। इतने प्यारे प्यारे चरित्र माता ने थोड़ा छोड़ा तो गौशाला में जाकर के और बछड़े और बछड़ियों को खोल दिया। या राम जी बोले यहाँ पे पालने में भी है, वहां जाके प्रसाद पा रहे हैं। तो ऐसी बातें सुनकर कौन गदगद नहीं हो जाएगा। बिल्कुल। जब भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण जब चल रही थी तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से कहा, परीक्षित भागवत चल रही थी तो वो जो प्रेत आया, प्रेत बैठ गया, तो प्रेत की कथा सुन लेने से बांस की गांठ टूट गई। तो एक बात बताइए, वो जड़ बांस है, उसकी गांठ जब टूट गई तो विचार करिए मन की इतनी कोमल ग्रंथि क्यों नहीं खुलेगी। बिल्कुल सही। तो परिवर्तन कथा से आता है। हम विनम्र होते हैं, हम भगवान को कॉपी करने लग जाते हैं। भगवान ने क्या किया, ऐसा किया, ऐसा ही करेंगे। कई युवा है जो हम जैसे नशा मुक्ति में भी काम कर रहे हैं। नशा मुक्ति अभियान हमारा चल रहा है दिल्ली से केंद्रीय मंत्री के द्वारा। मैं वहां जुड़ी हुई हूँ, तो मैं नशा मुक्ति अभियान चलाती हूँ। तो कई बच्चे हैं मेरे कहने पर छोड़ दिए, कई बच्चे जो नशा करना छोड़ दिए कथा से। अच्छा। हाँ, बहुतों ने, छोटे छोटे, और वो आना चाहते थे। कईयों ने मांसाहार छोड़ दिया, विरोध किया घर में कि नहीं खाएंगे। हमने कहा किसी जीव को तुम मार कर खा रहे हो, कोई तुम्हारे बच्चों को मारे तब। दिल पे बैठ गई उनके बात। कथा से परिवर्तन 100% नहीं, मैं तो कहूंगी 500% आता है जी। सुनने का ये लाभ है। बिल्कुल, बहुत सुंदर लाभ बताया दीदी जी आपने। मैं तो ये कहना चाहूंगी, जो दर्शक अभी तक कथा का श्रवण नहीं करते हैं वो जरूर जाएं। जरूरी नहीं है किसी पर्टिकुलर कथावाचक के ही, हाँ, कोई भी हो, कोई भी कथा सुनेंगे तो उसके लाभ ही लाभ है। छोटा बड़ा ना सोच कर जाएं, छोटा बड़ा नहीं, कथा कह रहा है। यदि आपके कान में नाम जा रहा है प्रभु का, पहुंच जाइए, कथा कल्याण खुद करेगी। देखिए, सोना जो होता है ना, नाली में भी डाल दो, उसकी कीमत नहीं घटती। कीचड़ से उठाइए, वो उसी कीमत में जाएगा जो उसकी है। तो इसी प्रकार से कथा कहीं से भी निकल रही हो, कोई भी सुना रहा हो, कैसे भी सुना रहा हो, आप बस सुनने जाओ, आप यहाँ एकदम बिठा लो, तो कल्याण तुम्हारा निश्चित है। दीदी जी, जैसे कि अभी आपने बोला कि भगवान के चरित्रों को हमें सीखना चाहिए, हमें उनसे बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। लेकिन दीदी, बहुत अलग अलग तरह के लोग भी होते हैं। अब उनका कहना ये होता है, अगर बात करें भगवान श्री कृष्ण के बारे में, कि 16,000 रानियां थी उनकी जी। रास करते थे, चोरी करते थे, रणछोड़ का नाम है उनके लिए। तो इसको थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि लोग उल्टी चीजें तो ज्यादा समझना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे का ये नहीं समझ रहे कि क्यों था। तो इसको थोड़ा सा समझाइए कि युवा किस तरह से इसे समझे। देखिए, युवाओं से मेरा अनुरोध है, पहले बिना जाने कोई भी बात बोलना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। भगवान श्री कृष्ण की यदि आप ये कहें 16,108 रानियां और पटरानियां हुई हैं, तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने इतने विवाहों में से कोई भी विवाह अपनी मर्जी से नहीं किया। पहली बात, जब पहला विवाह हुआ रुक्मणी मैया से, उन्होंने पत्रिका लिखी, प्रभु आइए मुझसे राक्षसी विधि से विवाह करिए, मुझे भगा कर ले जाइए, लिखा वहां राक्षसी विधि। और 7 श्लोकों में पत्रिका लिखी उन्होंने, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। उन्होंने कहा कि मैंने आपके गुणों के बारे में, रूप के बारे में सुन रखा है, मेरा मन सवाचा कर्मणा, आपसे प्रेम कर लिया है। प्रभु यदि आप नहीं आए और मेरा विवाह शिशुपाल के साथ यदि होता है, तो ये जान लीजिए कि मेरा ये दूसरा विवाह होगा, क्योंकि यहाँ से तो मैंने आपसे कर लिया जी। अब ये दूसरा विवाह, और हमारी संस्कृति में 2 विवाह का कोई भी विधान नहीं है। पुनर्विवाह इसलिए होता है कि कोई विधवा कम आयु में हो गई, किसी का बच्चा है, कोई परेशान है, और पति के ना होने पर, वो बात अलग है जी। लेकिन जीते जागते पति के होते हुए दूसरा विवाह तो हो नहीं सकता। तो एक बात बताइए, यदि आप हमें लेने नहीं आते हैं तो मैं क्या करूंगी, व्रत करूंगी, अपने शरीर को सुखा दूंगी और मर जाऊंगी, फिर आऊंगी, फिर जन्म लेकर, फिर मैं व्रत करूंगी, शरीर सुखाऊंगी, मर जाऊंगी, फिर आऊंगी। भगवान का फिर का चक्कर छोड़ो, मैं आ रहा हूँ। और एक बात और है कि वो लक्ष्मी है, माता रुक्मणी जो है वो लक्ष्मी है, जो पहला विवाह पटरानी बनी है जो सर्वप्रथम, तो 8 पटरानियों में वो पहली थी। तो बोले उनके विवाह के लिए भगवान इसलिए तैयार थे क्योंकि वो खुद लक्ष्मी है और भगवान कृष्ण नारायण जी। तो इनका मिलन होना था, कई कारण और थे, तो इनका विवाह इसलिए। जाम्बवती, जो कि जामवंत ने जबरन दे दिया कि ले जाइए प्रभु, मेरी इच्छा तो पूरी हो गई आपका दर्शन पाकर, अब ये कन्या जो है अगर यदि यहाँ रहती है तो ये बंधन का कारण बनेगी, इसे साथ ले जाइए। और मणि मैंने इसको दे दी है, कन्या को देने के बाद लौटाई नहीं जाती, मैं लौटा के इससे ले नहीं सकता। मणि की चोरी आपको लगी है तो आप अपने कलंक से मुक्त होना चाहते हैं, ले जाइए इसको। तीसरा, ये कालिंदी के साथ हुआ,
कालिंदी तपस्या कर रही थी, अर्जुन को भेजा, बोले पूछो ये स्त्री क्यों इतना कठोर तप कर रही है। जाकर पूछा देवी क्यों कर रही हो। देवी कहने लगी विष्णुम वरेण्यम वरदम, मैं भगवान विष्णु को अपना पति बनाना चाहती हूँ। अर्जुन दौड़े, बोले प्रभु सहरा बांध लो, फिर विवाह की तैयारी होगी। बोले क्यों, तुमने पूछा अच्छे से। बोले मैंने कहा कि तुम धन के लिए तो नहीं कर रहे हो। तो उसने कहा कि यमुना के अंदर मेरा सोने का महल है, पैर नहीं रखा मैंने, मुझे पता था सही सोना क्या है, इसलिए मैं उनके पीछे पड़ गई। अब सत्यभामा को मणि की चोरी के झूठा आरोप लगाया भगवान को सत्यजित ने कि चोरी करी है इसने, द्वारिका के नाथ ने, ये चोर है। तो बोले चोरी लगा देने के कारण उन्होंने बचने के लिए अपनी कन्या दे दी। प्रभु प्रायश्चित कर रहा हूँ, ले लीजिए। और वो बालकपन से आपको चाहती है, मर जाएगी। प्रभु ने कहा चलो, उसे भी ले लिया। इसके बाद भद्रा, लक्ष्मणा और मित्रवृंदा और एक थी नग्नजिति। नग्नजिति के पिता ने कहा कि 7 बैल हैं मेरे पास, इनको जो नाथ देगा एक साथ तब मैं अपनी कन्या उसे दे दूंगा। तो नग्नजिति मन में विचार करने लगी कि अगर किसी पापी पाखंडी ने अगर बैलों को बांध दिया तो मंदिर में जाकर कहा प्रभु आइए इन बैलों को बांध दीजिए जी, आइए नहीं तो मैं मर जाऊंगी। भगवान ने वहां ब्याह किया। तो ऐसे करके उनके 8वां विवाह भद्रा और लक्ष्मणा ये भी प्रार्थना करने लगी। एक के पिता ने रख दिया, लक्ष्मणा के पिता ने कि जो जल में देखकर उल्टा तीर चलाकर मत्स्य की अक्ष पर लक्ष्य साध दे जी, उसे मैं अपनी कन्या दे दूंगा। जब ये कह दिया तो अर्जुन ने कहा प्रभु तैयार हो जाओ। भगवान ने जल में देखा, मार दिया जी, और कन्या मिल गई। एक भी अपनी मर्जी से भगवान ने विवाह नहीं किया, एक भी। 16,100 जो कि भौमासुर नाम का दैत्य नरकासुर, उसने बंदी बना लिया। और बंदी क्यों बनाया, भगवान ने जब नारायण बनकर के तपस्या की तो तपस्या में भी आई भंग करने, इंद्र के कहने पर। वो थी 16,100 अप्सराएं। अच्छा। भंग करने आई, तो भंग करने आई, भगवान ने नेत्र खोले ही नहीं। और जब खोले नेत्र तो कांपने लगी, प्रभु क्षमा कर देना, मर जाएंगे हम, हमें श्राप मत देना। भगवान ने कहा श्राप नहीं देंगे, जाओ। भगवान ने अपनी जंगा में एक हाथ मारा और जंगा को कहते हैं उरु, तो उर्वशी नाम की अप्सरा प्रकट हो गई। बोले जाओ इंद्र को उपहार में दे देना, कह देना ऐसी अप्सराएं तो उनकी जंगा में रहती हैं, जाओ। तो हमें क्या मोहने आई थी, बिल्कुल। तो उर्वशी नाम की अप्सरा जंगा से निकली और बोले जाकर के उपहार में दे देना। वो कहने लगी हम नहीं जाएंगे, आपसे विवाह करेंगे। अच्छा। भगवान बोले हम तपस्या कर रहे हैं, हमारी तपस्या बर्बाद करोगी, हम नहीं कर पाएंगे। बोले नहीं प्रभु। तो सबने प्रण कर लिया हम यहीं मरेंगे, नहीं जा रहे। नारायण भगवान बोले ठीक है चलो एक काम करते हैं, आप द्वापर में राजाओं की कन्या बनना, भौमासुर नाम का दैत्य तुम्हें घर घर से उठा कर लाएगा, इकट्ठे बंदी गृह में रखेगा, हम आएंगे तुम्हारे साथ विवाह कर लेंगे। बताइए भगवान का अपनी मर्जी से कौन सा विवाह होगा। बिल्कुल। अब जो कहते हैं वो मूर्ख हैं, पहले पढ़ें, एक विवाह नहीं हुआ। और रही बात राधा रानी की, तो राधा रानी कोई स्त्री नहीं है, भगवान की आह्लाद नहीं सकती हैं। आह्लाद कहते हैं आनंद को, उनकी आत्मा है। उन्होंने कहा जब सब लोग हमसे प्रेम करेंगे तो हम किससे प्रेम करेंगे, तो ये अपनी आह्लाद नहीं सकती को एक रूप दे दिया, बस। कोई नहीं है राधा रानी नाम की स्त्री जी। तो बोले एक रूप दे दिया और बोले रूप दे करके उनसे प्रेम किया। उन्होंने बताना चाहा कि बेटा बच्चों आप सभी अपनी आत्मा से प्रेम करो, वही परमात्मा है, अंदर झांको, अंतर्मुख करो इन नेत्रों को जी। तो बोले इस कारण से ये भगवान के ये लीलाएं रही। चोरी की बात करें यदि तो ऋषि हुए, कुछ विस्तार से बताएंगे तो बहुत लंबी टॉक हो जाएगी जी, जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर कुछ ऋषि थे, उनका वर्णन आता है मेरी चैनल पर। अगर देखना है तो देवी सत्यार्चा जी के 5वें दिन, देवी सत्यार्चा जी यूट्यूब चैनल के 5वें दिन लाइव को देखिए, उसमें मैंने वर्णन किया है कि कौन से ऋषि कौन सी गोपी बनकर आए थे जी। उनके यहाँ भगवान ने माखन चुराया। उन्होंने तपस्या की युगल रूप का ध्यान करके, तो उन्होंने भगवान ने मांगा, पूछा कि क्या चाहिए, भगवान से मांगा उन्होंने। तो भगवान ने कहा क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे घर माखन चुराने आओ। भगवान ने कहा ठीक है। तब जाके भगवान गए थे, अब तुमने हमारा निमंत्रण किया कि हमारे साधना के क्या कहते हैं टॉक शो में आई है, और मैं जब आ जाऊं और तुम कहने लग जाओ कि क्यों आई हो, तो अब इतना दुनिया आ रही है तो भाई निमंत्रण हमारा भी आया, तो हम यहाँ चले आए तुम्हारे साधना टॉक शो में, और तुम पूछने लग जाओ कि क्यों आई हो, तो ये कोई बात हुई। भगवान को उन गोपियों ने बुलाया, और बुलाने के बाद क्या कहते हैं जब भगवान पहुंचे हैं तो उन्हें चोर कैसे कहोगे, बिल्कुल चोर हुए। बता करके आने वाला चोर होता है क्या, मैं कोई वस्तु यहाँ से उठाकर ले जाऊं कि मैं आपका ये सामान ले जा रही हूँ, उसके बाद आप हमें चोर कह दोगे, बिल्कुल हमने बताया ना, भले दूसरे समय में बताया था, लेकिन यहाँ पर लोग जानते नहीं है तो अर्थ का अनर्थ निकाल ले जाते हैं। भगवान ना चरित्रहीन थे ना ही चोर थे, उन्हें आप चोर नहीं कह सकते, और किसी भी प्रकार से उन्होंने कोई अनीति अनाचार दुराचार नहीं किया है।
दीदी यही तो समझने की आवश्यकता है, इसलिए ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा, क्योंकि इसका सही उत्तर आप ही दे सकती हैं, और उत्तर को समझ लोग जब पाएंगे जब आसानी से और सरल शब्दों में उत्तर मिलेगा। आपने बहुत सरल शब्दों में समझा दिया। मुझे लगता है कि अब जो लोगों को लग रहा होगा तो ये जो कंफ्यूजन है वो नहीं होगा। जिसको लोग ज्यादा परेशान होते हैं सोच करके कि भगवान ऐसे थे, तो भगवान ऐसे नहीं है। आप पहले पढ़िए। ना ही चीरहरण लीला की उन्होंने, चीर भी नहीं चुराए हैं। उसमें भी एक लीला थी कि उन्हें बताना था कि तुम जब वस्त्र उतार करके नहा रही हो, स्त्री का शरीर हीरा होता है, चटक जाए तो मुदरिया के लगने के लायक नहीं रहता, और पुरुष का शरीर लोहा होता है, बाहर पड़ा रहे जंग लग जाएगी, कम दाम में बिक जाएगा। लेकिन स्त्री का शरीर जो है वो फिर मुदरी के लायक नहीं रहेगा यदि चटक पड़ गई। तो इसके कारण भगवान ने उन्हें सीख दी थी कि हाँ ये वस्त्र, और दूसरा ये इसका अगर तत्व में जाए तो वस्त्र इसलिए चुराया, बोले आत्मा और परमात्मा के बीच में माया रूपी जो पर्दा है उसे खींच लिया। बोले अब तुम एक हो। तो गोपियों को उस बंधन से मुक्त किया कि तुम स्त्री हो, तुम्हारे साथ रास करना है, तुम स्त्री हो तो क्यों नाचे। ये स्त्री पुरुष का रास विहार नहीं है, जब आत्मा हो ये जान जाओगी तब नाचूंगा। तब भगवान ने उन्हें एहसास करा दिया कि हाँ हम आत्मा है। क्योंकि वो निवस्त्र जब सामने आई तो उन्होंने कहा हम किससे छुपा रहे हैं, प्रभु से, परमात्मा से। तब उन्होंने फिर बताया कि हम आत्मा हैं, समझ लिया। तो भगवान ने कहा आज तो मैं वचन देता हूँ कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को तुम्हारे साथ रास विहार करूंगा। बहुत सुंदर। कामी पुरुष कभी लौटकर आ जाते हैं, लेकिन भगवान जब गए हैं ना मथुरा, वहां से वृंदावन से, तो लौट कर नहीं आए। ये कैसा कामी पुरुष है। बिल्कुल 11 वर्ष की आयु में जब चले गए तो लौट कर नहीं आए, बुलाने पर भी नहीं आए। माता पिता को तड़पता बिलखता छोड़ गए, यशोदा मैया को, लेकिन लौट कर नहीं आए। कामी पुरुष जब काम के चक्कर में पड़ता है ना तो फिर स्त्री का संग छोड़ता ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। दीदी जी इसके साथ अभी तो हम अगर चर्चा करने बैठेंगे, बहुत कुछ हम चर्चा करने को है, तो वो मैं अपने दर्शकों पर छोड़ती हूँ। अगर आप चाहते हैं इस एपिसोड का हम पार्ट 2 लेकर आएँ तो कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। और देवी सत्याचा जी से बहुत कुछ बात करने को होगा। आपको क्या जानना है कमेंट्स में बताइएगा, फिर उस पर भी हम बात करेंगे दीदी जी से। दीदी जी इसके अलावा मैं आपके सेवा प्रकल्पों के बारे में जानना चाहती हूँ, और हमारे दर्शकों को भी मैं जानना चाहती हूँ कि उन तक ये बात पहुँच सके कि आपके क्या कुछ सेवा प्रकल्प हैं जिससे वो भी जुड़ सके। जी, तो हमारे द्वारा जो कथाओं से जो धनराशि लाई जाती है, तो उस धनराशि को धर्म में जैसे किसी को आवश्यकता है धन की, कन्याओं के विवाह के लिए परेशानी आ रही है, तो हमारा ट्रस्ट जो मेरे ही नाम पर है, सत्यार्चा सेवाश्रय चैरिटेबल ट्रस्ट, तो उसमें जो भी दान आता है तो उन कन्याओं के विवाह के लिए, वृद्धों को कहीं सेवा की जरूरत पड़ती है, उन प्रकल्पों को शुरू किया है। जितना हो पाता है उतना कर रहे हैं। चिड़िया के हिसाब से जो दाना उठा सकती है तो दाना के हिसाब से ही कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं है, पर जिन जिन को सहायता दे सकती हूँ। तो हमारे यहाँ वृद्ध आश्रम, गौशाला, कन्याओं का विवाह, वृक्षारोपण, ये सेवाएं चलती हैं। और अभी तुरंत में सबसे बढ़िया एक मंदिर बनाया जा रहा है दुर्गा मैया का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और श्री राम जी का सुंदर छवि चित्र मूर्ति के रूप में लगाया जाएगा। तो उसका निर्माण चल रहा है, और ये चल रहा है मथुरा में गोवर्धन चौराहे से 4 किलोमीटर की दूरी पर। तो उसमें सभी जुड़ सकते हैं। भूमि में किसी प्रकार का दान देना चाहें या जो भी हो तो वो जुड़ सकते हैं। अगर वहाँ पर सदस्यता लेना चाहें तो भी जुड़ सकते हैं। यदि हमारे ट्रस्ट में जुड़ना चाहें, वहाँ आकर के रहना चाहें, ऐसा नहीं है कि हमारे आश्रम को हमने अपने परिवार के लिए बनाया है। हमारी माता आज तक वहाँ नहीं आई हैं, कोई नहीं रहता। मेरे पिताजी इसलिए रहते हैं क्योंकि मैंने विवाह नहीं किया, तो एक कोई तो स्त्री के साथ चाहिए, लेकिन वो सब आप ही सबके लिए बना हुआ है, हमारा कुछ नहीं है उसमें। आप जब भी आते हैं तो आपको वहाँ मंदिर की सेवा के लिए रखा जाता है, आपके भोजन की व्यवस्था की जाती है, पर आप आएंगे तब ना। तो आप जो दे रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं है। मेरा तो बस इतना है, जब तक प्राण है तब तक रहूँगी, बाकी आप सभी संभालिएगा। बहुत सुंदर दीदी, एक तो इतने आपके जो निस्वार्थ भाव हैं वो बहुत सुंदर हैं। मुझे लगता है दर्शकों तक ये बात समझ में आ रही होगी, पहुंच पा रही होगी, और सभी आपके सेवा प्रकल्पों से जुड़ेंगे। इसके साथ ही दर्शकों अगर आप चाहते हैं भूमि दान करना दीदी के आश्रम के लिए या फिर मंदिर निर्माण जो वो करवा रही हैं उसके लिए, तो आप वो कर सकते हैं। उसके लिए जो दान राशि है 21,000 रुपये है 1 वर्ग गज के लिए। और इसके साथ ही साथ अन्य क्षेत्र सेवा उनके द्वारा चलाई जाती है, बहुत कुछ सेवा उनके द्वारा चलाई जाती हैं। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सेवा दे सकते हैं। आप अगर आप इतने ज़्यादा सक्षम नहीं हैं आर्थिक रूप से, तो आप वहां पर जाकर सेवा भी प्रदान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आर्थिक रूप से ही सेवा करनी है, आप वहां रह करके सेवा गायों की भी कर सकते हैं। जी दीदी, और क्या कुछ चीजें हैं अगर आप थोड़ा सा क्रिस्प में हमें बता दें। एक प्रकल्प और शुरू किया है जो मुझे ठीक लगता है कि जैसे कन्याएं हैं, उनके विवाह का समय आता है, विवाह तो हम करा दे रहे हैं जैसे भी करके, अगर जो जिनको आवश्यकता है जी, लेकिन उसके बाद उन्हें रोजगार, तो उसके लिए मैंने सोचा है कि उनको सिलाई और ये सब सिखाया जाए, जो घर में रह करके थोड़ा बहुत अपना पेट पाल सकें। तो मैंने क्या सोचा है कि
अपने तरफ से मशीनों को खरीद करके, और मुझे उसका ज्ञान भी है तो उसका मैं प्रयोग करूं, तो उन कन्याओं को ज्ञान दूं जो वाकई में तकलीफ में ससुराल में जाकर हो जाती हैं, उनको कुछ आता नहीं है, तो वो रोज के लिए 50-100 रुपए के लिए तरस जाती हैं। तो मैं बहुत छोटे जमीनी स्तर से सोच रही हूँ कि उनको सिलाई सिखाई जाए। ये प्रकल्प नया मैंने लिया है। इसके लिए बहुत बड़ा एक आश्रम जिसमें हॉल हो, उसमें 50 कन्याएं प्रतिदिन आ सकें, 100 आ सकें, जितनी हो जाए, उन सबको मशीन की सेवा दी जाए, उनको बताया जाए मेरे द्वारा, और कुछ और ऐसी जिनको आता है सिलाई उनको मंथली में पैसा दूंगी, वो वहाँ सिलाई सिखाएंगी, और जिनको नहीं आएगा तो मुझे पता है तो मैं बताऊंगी कैसे सिलना है। बहुत सुंदर दीदी, ये तो आपका जो प्रकल्प है बहुत सुंदर है। महिला सशक्तिकरण का सही में उदाहरण है। स्वयं महिला हैं तो महिलाओं को सशक्त कर रही हैं। इसके साथ ही दर्शकों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है कि अगर आप अपने जो है जितना भी आप सक्षम है क्या सेवा दे सकते हैं, तो उसके लिए आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर आएंगे, आप इन नंबर्स पे जाकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दीदी के आश्रम से, सेवा ट्रस्ट के द्वारा। तो जितना आपसे हो सकता है, जितनी आपकी क्षमता है, उतनी सेवा आप जरूर दें। और ऐसा नहीं है कि वो सेवा का जो पैसा है वो कहीं और लगेगा, वो पैसे का सदुपयोग ही होगा। न जाने आपके थोड़े से पैसे से किसका जीवन सुधर जाए। बहुत सुंदर। तो ये बिल्कुल आप कीजिएगा, इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कीजिएगा और दीदी के इन सेवा प्रकल्पों से आप जुड़ें। ये मेरी भी आपसे गुजारिश है और विनती मैं कहूँगी कि बिल्कुल आप करें। मेरे से जब पॉसिबल होगा मैं डेफिनेटली जाऊँगी, मैं भी करूँगी। इसी के साथ दीदी जी, वक्त तो चला इस एपिसोड को यहीं विराम देने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ आपके बारे में, सेवा प्रकल्पों के बारे में आपसे जाना। मैं धन्यवाद नहीं कर पाई हूँ अपने साधना गोल्ड और साधना चैनल का। ये कहिए कि मुझे धन्यवाद पहले करना चाहिए, जो हमारी बात किसी कुटिया, किसी महल घर से निकल करके दुनिया में जा रही है। जी। कई देश देख रहे हैं, कई देश सुन रहे हैं, तो मेरे लिए धन्यवाद के पात्र आप हैं। हम तो बाद में हैं, पर आप पहले धन्यवाद के पात्र हैं, जो पहले मुझे साधना गोल्ड चैनल के माध्यम से दिखाया, सबको जानकारी हुई कि सत्यार्चा कुछ हैं, उन्होंने सुना, पसंद किया, तो मेरी कथाएं लगातार चलती हैं। भगवान की दया से मुझे समय नहीं मिलता, बस उस समय को जिसमें हमें विराम करना चाहिए वो समय छोड़ कर बाकी मैं पूरे समय दौड़ में रहती हूँ। तो ये आपका भी कहीं ना कहीं योगदान है, बहुत योगदान है, साधना टीवी चैनल का भी और साधना गोल्ड चैनल का भी और यूट्यूब चैनल का भी। तो मैं तो कहूँगी सबसे पहले आपको धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दीदी जी। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पार्ट 2 में पॉडकास्ट भी आपके साथ करना है, बहुत चर्चा भी करने को रहेगी। बाकी का अपने दर्शकों पर छोड़ती हूँ, वो कमेंट्स में बताएंगे क्या बात अब करनी है। इसी के साथ दीदी जी बहुत धन्यवाद आपका। जय हो, जय हो, बहुत 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 धन्यवाद, हम तो आपका करेंगे। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करती हूँ एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।